नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर मिश्रा यूट्यूब के अपने इस चैनल हिस्ट्री अड्डा पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को इस चैनल पर बने रहने, इसे पसंद करने और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और मेरी भी कोशिश होगी कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरूं। आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ी बातें मेरे बारे में। मैं दिवाकर मिश्रा, मैंने इसी वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से पीएचडी सबमिट की है। मेरा नेट जीआरएफ आर्कियोलॉजी विषय में 2013 का है, जबकि 2018 में मैंने हिस्ट्री से भी नेट क्वालिफाई किया। मेरा एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी से कंप्लीट हुआ है 2009 में बीएचयू से ही, और मैंने सेकंड पीजी कंप्लीट किया है पॉलिटिकल साइंस से। यूट्यूब पर आने का उद्देश्य आप तक अपने अनुभवों को तथा ज्ञान को साझा करना था। शेष बातें आगे होती रहेंगी। चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस के माध्यम से आप सभी ने जाना होगा मानव इतिहास का प्रारंभिक कालखंड प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाते। इस संपूर्ण कालखंड को 3 उपकालों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संदर्भ में पूरा पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का पहला तथा मानव इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड है। विश्व में पूरा पाषाण कालीन संस्कृति प्रतिनूतन काल में विकसित हुई थी। यह वह काल था जब संपूर्ण पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, और यही कारण है कि इस काल को हिमयुग की संज्ञा भी दी जाती है। भारत में पूरा पाषाण काल की अवधि आज से लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। किताबों में यह अवधि आपको अलग अलग भी मिल सकती है। एएसआई द्वारा प्रकाशित एंशिएंट इंडिया नामक पत्रिका से इस संशोधित अवधि को मैंने आप तक पहुंचाया है। पूरा पाषाण कालीन मानव की प्रजाति निग्रिटो थी। इस काल में मानव शिकार तथा संग्रहण पर निर्भर था। भारत में मानव जीवाश्म की सर्वप्रथम प्राप्ति मध्य प्रदेश के हथनोरा नामक पुरास्थल से हुई थी। इस जीवाश्म को खोजे जाने का श्रेय भूवैज्ञानिक अरुण सोनकिया को जाता है, जिन्होंने 1982 में हथनोरा से इस जीवाश्म को प्राप्त किया था। इस जीवाश्म को अरुण सोनकिया ने नाम दिया था होमो इरेक्टस नर्मदेनिसस, जबकि वर्तमान समय में इस जीवाश्म की पहचान प्रारंभिक होमोसेपियंस के रूप में स्वीकार की गई है। इसी प्रकार हथनोरा से ही मानव कपाल के अंश AR सांख्यायन को 1997 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। भारत में प्राचीनतम शिशु कपाल मिला है ओडई नामक पुरास्थल से, जो केरल में स्थित है। इसे प्राप्त किया था पी राजेंद्रन ने सन 2001 में। यह प्रश्न भी यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के पेपर में पूछा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल का पहला चरण पूरा पाषाण काल मानव द्वारा की गई 2 खोजों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ये खोजें थी प्रस्तर के उपकरण तथा आग की खोज। पहले हम बात करते हैं प्रस्तर उपकरणों की। तो पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि विश्व के सबसे प्राचीनतम प्रस्तर उपकरण केन्या के लोमेक्वी 3 नामक पुरास्थल से 2011 में प्राप्त हुए थे, जिनकी तिथि आज से लगभग 33 लाख वर्ष पूर्व की बताई जा रही है। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रस्तर उपकरणों के प्राचीनतम प्रमाण हमें पाकिस्तान में स्थित रिवात नामक पुरास्थल से उपलब्ध होते हैं, जिनकी तिथि लगभग 19 लाख वर्ष पूर्व की है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में स्थित उत्तरबेनी नामक पुरास्थल से भी लगभग 16 लाख वर्ष पूर्व के उपकरण उपलब्ध हुए हैं। हालांकि यह तिथि किताबों में आपको अलग अलग मिल सकती है। हमने आपको नवीनतम और संशोधित तिथि बताई है, जो ASI द्वारा पब्लिश एंशिएंट इंडिया पत्रिका से ली गई है। इसी प्रकार आग की खोज के बारे में देखा जाए तो आग पर नियंत्रण पाने वाला प्रथम मानव होमो इरेक्टस था, और इसका प्रमाण केन्या से ही कुबी फोरा नामक पुरास्थल से उपलब्ध हुआ है। जबकि मानव द्वारा आग के प्रयोग किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण हमें दक्षिण अफ्रीका के स्वार्थ करांस तथा वंडरवर्क गुफा से प्राप्त होते हैं। बात करें भारतीय संदर्भ में, तो भारत में आग के प्राचीनतम प्रमाण हमें उच्च पूरा पाषाण काल से मिलने प्रारंभ होते हैं। भारत में आग के चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य बिल्लासुर गांव नामक पुरास्थल से उपलब्ध होता है। यह पुरास्थल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। इसी प्रकार उपकरण निर्माण के लिए आग द्वारा प्रस्तर गर्म करके तोड़े जाने का प्रमाण हमें पैसरा, बागौर प्रथम तथा संघाव गुफा से मिलता है।
ये प्रश्न भी यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी पेपर में पूछा गया है। आप जान चुके हैं कि पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड है। अतः इस कालखंड के अध्ययन के लिए पूरा पाषाण काल का वर्गीकरण आवश्यक हो जाता है। पूरा पाषाण काल को 3 उपकालों में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल तथा तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। इस विभाजन को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था एडवर्ड लारटेट ने तथा इस विभाजन का आधार बनाया था उपकरणों में तकनीकी भिन्नता को। हमने देखा कि पूरा पाषाण काल का विभाजन उपकरणों की तकनीकी भिन्नता के आधार पर किया गया। अतः पूरा पाषाण कालीन उपकरणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण कोर निर्मित उपकरण हैं। इन उपकरणों में पेबल्स, हैंड एक्स, क्लीवर आदि आते हैं। समझते हैं कि कोर निर्मित उपकरण होते क्या हैं। तो किसी बड़े प्रस्तर को तोड़ने पर बड़ा खंड कोर कहलाता है, जबकि छोटा खंड फलक या फ्लैग कहलाता है। तो निम्न पूरा पाषाण काल में बड़े भाग को उपकरण के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। यही उपकरण कोर निर्मित उपकरण कहलाते थे, जबकि छोटा वाला टुकड़ा वेस्ट मटेरियल के तौर पे हटा दिया जाता था। उपकरणों के आधार पर निम्न पूरा पाषाण काल में 2 संस्कृतियां प्रचलित थीं। पहली थी चॉपर चॉपिंग व पेबल संस्कृति तथा दूसरी थी हैंडेक्स या असूलियन संस्कृति। हैंडेक्स उपकरण सर्वप्रथम सेंट एश्यूल नामक पुरास्थल से प्राप्त हुए थे। अतः इन उपकरणों की संस्कृति अशूलियन संस्कृति मानी जाती है। सेंट एश्यूल नामक पुरास्थल फ्रांस में स्थित है। एक पक्षीय तथा द्विपक्षीय धार वाले उपकरण क्रमशः चापर तथा चॉपिंग है। हमने बताया कि कोर निर्मित उपकरण प्रस्तर का बड़ा खंड है, तो किसी प्रस्तर के बड़े खंड के एक तरफ धार देने पर चापर होगा, जबकि दोनों तरफ धार देने पर वह उपकरण चापिंग कहलाएगा। इसी प्रकार नदियों में बहने तथा रगड़ खाकर चिकने व गोल हुए प्रस्तर के उपकरण पेबल्स कहलाते हैं। और विश्व में अब तक ज्ञात प्राचीनतम पेबल उपकरण ओल्डुआई गार्ज अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। फ्रांसीसी भाषा के कुंदपू शब्द का प्रयोग हैंडेक्स के लिए किया जाता है। यह प्रश्न यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी पेपर में पूछा गया है। मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण फलक निर्मित उपकरण हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कोर निर्मित उपकरणों में वेस्ट मटेरियल के रूप में छोटा टुकड़ा हटा दिया जाता था। मध्य पूरा पाषाण काल में आकर वही टुकड़ा उपकरण के रूप में प्रयुक्त होने लगा। इनमें मुख्यतः स्क्रैपर, छिद्रक, बेधक आदि आते हैं। संपूर्ण पाषाण काल में उपलब्ध होने वाला उपकरण स्क्रैपर ही था। स्क्रैपर की उपलब्धता हम नव पाषाण काल तक या उसके आगे भी देख सकते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में फलक निर्मित उपकरणों की बहुलता थी। इसी प्रकार उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड निर्मित उपकरण प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इनमें तक्षणी या ब्यूरीन इंपॉर्टेंट है। ब्लेड फलक का ही एक परिष्कृत रूप था। फ्लैग या फलक से जब हम परिष्कृत करके उपकरण बनाते तो वो ब्लेड का काम करता, और वही उपकरण उच्च पूरा पाषाण काल में बहुलता से उपलब्ध होता है। उपकरणों के आकार प्रकार को समझने के पश्चात हम समझ लेते हैं कि इन उपकरणों का निर्माण किन किन पत्थरों से किया जाता था या इन्हें बनाने में किस प्रकार के रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते थे। तो संपूर्ण भारत में पूरा पाषाण काल में उपकरण बनाने के लिए क्वार्टजाइट प्रस्तर प्रचलित और लोकप्रिय प्रकार था। इसी प्रकार दक्षिण भारत में होसंगी और इसामपुर से हम उपकरण निर्माण के लिए चूना प्रस्तर के प्रयोग का साक्ष्य देख सकते हैं। जबकि महाराष्ट्र के चिरकी नामक पुरास्थल से हमें उपकरण बनाने के लिए डोलेराइट का प्रयोग उपलब्ध होता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के ललितपुर से हमें ग्रेनाइट का साक्ष्य मिला है उपकरण निर्माण के लिए। जबकि उपकरणों को बनाने के लिए अस्थि का भी प्रयोग पूरा पाषाण काल में किया जाता था। ऐसा साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के कालपी
तथा आंध्र प्रदेश के मुचलता चिंतामनुगवी पुरास्थलों से उपलब्ध हुआ है। कालपी मध्य पूर्व पाषाण कालीन पुरास्थल है, जबकि मुचलता चिंतामनुगवी उच्च पूर्व पाषाण कालीन पुरास्थल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपकरणों को बनाने के लिए अस्थि का प्रयोग सबसे प्राचीनतम कालपी नामक पुरास्थल से उपलब्ध हुआ है। इतना ही नहीं, उपकरण निर्माण के लिए पशुओं की हड्डियों का प्रयोग के दक्षिण एशिया में प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें कालपी से ही उपलब्ध हुए हैं। भारत में पूर्व पाषाण कालीन उपकरण निर्माण के कुछ प्रमुख कार्य स्थल हम आपको बता देते हैं। भीमबेटका, दुर्काडी नाला तथा बाघौर प्रथम ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, जबकि महाराष्ट्र में चिरकी नामक पुरास्थल कार्य स्थल के रूप में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार देवापुर, हुसंगी और इसामपुर भी कर्नाटक के पुरास्थल उपकरण निर्माण के लिए जाने जाते हैं, जबकि बिहार का पैसरा भी उपकरण निर्माण का प्रमुख कार्य स्थल था। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि बागौर प्रथम, पैसरा ये दो ऐसे पुरास्थल हैं जहां पर उपकरण निर्माण के लिए आग द्वारा प्रस्तर तोड़े जाने के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। सिंध क्षेत्र में प्रस्तर उपकरण निर्माण के केंद्र थे रोहड़ी पठार, सुक्कर, जेरूक तथा ओलंग या माइलस्टोन 101, जिसके खोजकर्ता थे W.A. फेयर सर्विस। अभी तक की जानकारियों ने आपको इतना सक्षम बना दिया है कि अब आप भारत के पूरा पाषाण काल का क्षेत्रीय विस्तार आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूरा पाषाण कालीन क्षेत्र विस्तार। सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल, इसकी कालावधि 15 लाख वर्ष पूर्व से 2 लाख वर्ष पूर्व तक की निर्धारित की गई है। इसके क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत सर्वप्रथम हम बात करेंगे उत्तर भारत की। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर। कश्मीर घाटी की आकृति नाव के आकार की है तथा यहाँ का भूतात्विक जमाव करेवा जमाव के नाम से जाना जाता है। यहाँ सर्वप्रथम अध्ययन किया था हेमुल्त डिटेरा और टी पीटरसन ने 1935 ईस्वी में, जो एल कैम्ब्रिज संयुक्त अभियान दल का हिस्सा थे। हालांकि उन्हें इस क्षेत्र से बहुत कुछ उपलब्ध नहीं हो पाया था। आगे चल करके 1969 ईस्वी में HD सांकालिया ने लिद्दर नदी के किनारे पहलगांव से अनगढ़ इंडेक्स की प्राप्ति की थी और इस प्रकार यह क्षेत्र प्रागैतिहास में अपना स्थान दर्ज करा सका। दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर ओलफ रूफर ने सर्वेक्षण द्वारा नलगढ़ से पूरा पाषाणकालीन उपकरणों की उपलब्धता पाई थी। YD शर्मा ने दौलतपुर का सर्वेक्षण कर पूरा स्थल खोजे थे, जबकि बीबी लाल द्वारा गुलेर, देहरा, गलियारा, कांगड़ा आदि पुरा स्थलों का सर्वेक्षण किया गया, जो ब्यास नदी की घाटी पर स्थित है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक पुरा स्थल है अशूलियन पुरा स्थल अनंगपुर, जो यमुना नदी के किनारे है। यह पुरा स्थल अशूलियन औजारों का सबसे बड़ा पुरा स्थल माना जाता है। अब हम शिवालिक क्षेत्र का विस्तार देखेंगे, जो भारतीय प्रागैतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पाकिस्तान में स्थित पोतवार का पठार प्रागैतिहासिक अध्ययन का केंद्र बनाया गया। यहाँ से सोहन नदी की घाटी में सर्वप्रथम निम्न पूरा पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण DN वाडिया को प्राप्त हुए थे और इसीलिए DN वाडिया को सोहन संस्कृति का पितामह भी कहा जाता है। सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह प्रश्न UGC नेट आर्कियोलॉजी में एक बार पूछा गया है। इस क्षेत्र का अध्ययन किया था टी पीटरसन और हेमुल्त डिटेरा ने 1935 ईस्वी में, जो एल कैम्ब्रिज संयुक्त अभियान दल का नेतृत्व करता थे। उन्होंने ही इस संस्कृति को सोहन संस्कृति का नाम दिया था। उनके अध्ययन द्वारा यहाँ 4 हिमकाल तथा 3 अंतर हिमकाल साक्ष्यों के साथ साथ 5 वेदिकाओं की जानकारी मिली। उन्होंने यहाँ से प्राप्त प्रस्तर उपकरणों को 4 भागों में बांटा: प्राक सोहन, प्रारंभिक सोहन, अंतः सोहन तथा विकसित सोहन। उपकरणों के साथ साथ यहाँ विभिन्न पशुओं के जीवाश्म भी उपलब्ध होते हैं। टी पीटरसन और हेमुल्त डिटेरा का यह अध्ययन 1939 ईस्वी में स्टडीज ऑफ द एजेस इन इंडिया एंड एसोसिएटेड ह्यूमन कल्चर के नाम से प्रकाशित हुआ। अब हम इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण पुरा स्थलों को भी देख लेते हैं, जिनमें है चौंतरा, अदियल, गरियाल, बलबल, रिवात, मोगरा, दीना, जलालपुर। इन पुरा स्थलों में चौंतरा तथा अदियल ऐसे पुरा स्थल हैं जिन्हें मिश्रित संस्कृति के पुरा स्थल कहा जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों से
पेबल्स और हैंडेक्स दोनों प्रकार के उपकरण उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार रिवात पुरा स्थल की खोज की थी F.R. आल्चिन और ब्रिज आल्चिन तथा रॉबर्ट डेनियल ने, जबकि उत्खनन का कार्य किया था रॉबर्ट डेनियल के साथ साथ मोहम्मद हलीम ने। रिवात महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हमने आपको बताया भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम प्रस्तर के उपकरण रिवात से ही उपलब्ध होते हैं, जिनकी तिथि 19 लाख वर्ष पूर्व की बताई गई है। हेमुल्त डिटेरा और टी पीटरसन ने जब सोहन नदी घाटी का भूतात्विक अध्ययन किया तो उन्हें 5 वेदिकाएं उपलब्ध हुई थी। उन्हीं वेदिकाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रथम वेदिका, जहां पर पेबल्स और हैंडेक्स की उपलब्धता होती है, इन्हें टी पीटरसन और हेमुल्त डिटेरा ने प्रारंभिक सोहन उपकरण माना। ये उपकरण निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। दूसरी वेदिका, जहां फलक निर्मित उपकरण और जीवाश्मों की उपलब्धता होती है, इन्हें अंतः सोहन के अंतर्गत रखा गया था। ये उपकरण मध्य पुरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। तीसरी वेदिका से उपकरणों का अभाव मिलता है, जबकि चौथी वेदिका से हमें ब्लेड निर्मित उपकरण उपलब्ध होते हैं। इन्हें विकसित सोहन नाम दिया गया था तथा इन्हें उच्च पुरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। पांचवी वेदिका नूतन काल की वेदिका है, जहां से मृद भांडों के टुकड़े उपलब्ध होते हैं। आज हमने उत्तरी भारत का पूरा पाषाण कालीन क्षेत्र विस्तार देखा। शेष भारत का क्षेत्र विस्तार लेकर जल्द ही आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक धन्यवाद। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नए नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा।